हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पे हमने एसटेट टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है। तो वहां पे हम कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, कभी टीजीटी साइंस की और कभी पीजीटी केमिस्ट्री की। लेकिन पिछले 1-2 दिन से क्लास थोड़ी सी अप डाउन हो गई है और आगे भी 3-4 दिन है वो क्लास नहीं आएगी, ना ही एसटेट टीजीटी साइंस की आएगी और ना ही पीजीटी कैम की आएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि मैम टीजीटी साइंस के ले आओ, पीजीटी कैम के ले आओ। अभी फिलहाल किसी की भी नहीं आएगी। और वैसे भी देखो एसटेट आपका पोस्टपोन हो चुका है ना, तो 4 to 5 डेज मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना है, कुछ अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, तो उस पे मेरा थोड़ा सा उस साइड फोकस ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्लासेस नहीं आएंगी। तो पहली चीज तो आप सभी को यही बतानी थी कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, और वो नहीं आएंगी तब तक आपके पास एक ये चॉइस है कि आप जितना भी पीछे मटेरियल है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब नए वाला आएगा ना तो तब तक जो पीछे जो भी हुआ है वो आपको सारा आना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको यही बतानी थी। उसके बाद सेकंड चीज कि जो हमारा सर्टिफिकेट आता है ना, एस्टेट का सर्टिफिकेट आता है, तो एस्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको एक नोटिस मिलेगा कि अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दिया है। वैसे तो देखो इन्होंने ऑनलाइन करेक्शन का टाइम दिया था, लेकिन उस टाइम पे साइट में दिक्कत हुई, पता नहीं क्या हुआ, वहां पे वो लिंक ओपन नहीं हो पाया। तो इसी वजह से अब इन्होंने एक मौका और दिया है, क्योंकि जो हमारा सर्टिफिकेट आएगा ना स्टेट वाला, तो उसमें हमारा नाम लिखा होता है, आधार कार्ड नंबर भी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आगे जब मैच होएगा ना तो प्रॉब्लम वहां पे होगी आपको। आपके पापा का नाम है, आपकी मम्मी का नाम, कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, कुछ चीजें एसेंशियल होती हैं जो आपने करनी ही करनी होती है कि सही हो हमारा जो भी फॉर्म आएगा उसमें। तो उन्हीं चीजों की इन्होंने अब छूट दी है कि अगर आप चाहते हो कि करेक्शन हमने करवाना है तो करवा सकते हो। कब करवा सकते हो? देखो 10 दिसंबर को करवा सकते हो आप। टाइमिंग रहेगी सुबह के 9 से लेके शाम के 4 बजे तक। तो ये वाली टाइमिंग उन्होंने दी हुई है कि आप 10 तारीख को, जो अब 10 आएगी ना, उस तारीख को 9 से सुबह 9 से लेके शाम 4 बजे तक इसमें करेक्शन करवा सकते हो जो भी आपने करवाना है। स्पेसिफिकली आपने कमेंट भेज के ये नहीं पूछना कि किस चीज का करेक्शन होएगा किसका नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बार सारी चीजें कि किस किस चीज का करेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले नाम। देखो अगर हमारा सर्टिफिकेट में नाम ही गलत है और आगे हम उसको कहीं पे लगाएंगे ना, तो फिर वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा नाम नहीं मैच हुआ, तो अगर किसी ने भी अपना नाम गलत किया है तो उसको आपने जाके करेक्ट करवाना ही करवाना है, क्योंकि नाम ही अगर सर्टिफिकेट में गलत हो गया तो फिर क्या रह गया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, क्योंकि अब भले ही आपका सर्टिफिकेट आ जाए, जो भी डेट आपने डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग आ भी जाएगा ना, तो बाद में अगर वैकेंसी में उसको लगाएंगे ना, लगाओगे तो सारी चीजें चेक होती हैं, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई है ना गलत, तो वहां पे भी आपने उसमें भी ध्यान रखना है। अब बात आती है ईमेल की। तो ईमेल स्पेसिफिकली देखो एस्टेट सर्टिफिकेट पे कहीं लिखी नहीं आती, तो इसके लिए आप एक बार के लिए इसको छोड़ सकते हो। जेंडर देखो, अब एक सीटेट में मैंने पोस्ट डाली हुई थी कि सीटेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वहां पे एक कमेंट आप चाहो तो जाके देख सकते हो कि हमने जेंडर ही गलत किया है। अब आप ये लगाओ, आपका सर्टिफिकेट आएगा, अगर मान लिया एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फीमेल हूँ और मेल लिखा मैंने, तो और सर्टिफिकेट में मेल आएगा, तो अगर हम उसको आगे चलाएंगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब देखो स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता कि होने क्या होगा, लेकिन ये देखो आप नहीं चलेगा ना, क्योंकि सारी डिटेल्स मैच होंगी, फिर वहां पे क्या पता लगे ना लगे, तो इस चीज का आपने रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आपने जेंडर में मिस्टेक की है, सीटेट में तो देखो ऐसे कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आप एस्टेट में भेजने भी किसी ने ये गलती की है कि आपने अपना जेंडर है वो जल्दी जल्दी में कैसे भी करके आपसे गलत हुआ है, तो आपने जेंडर को चेंज करना है जो सही है, आप ना वहां पे जाके आप करवा सकते हो। टाइमिंग रहेगी 9 से 4 बजे तक की, और डेट रहेगी आपकी 10 दिसंबर। उसके बाद फोटो देखो, अगर फोटो कोई अपलोड में दिक्कत हुई है या सिग्नेचर में कोई भी दिक्कत हुई है, थंब प्रिंट में कोई दिक्कत हुई है, तो ये वाली सारी चीजें आपको अभी हल्के में लग रही होंगी, लेकिन नहीं, थंब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपकी जो वेरिफिकेशन होगी ना स्टेट सर्टिफिकेट आने से पहले, आपको एक वेरिफिकेशन करना होता है अपने ही किसी मीन्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। किसी भी स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आपके थंब प्रिंट लगते हैं, तो अगर वो ही नहीं मैच हुए तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे भी किसी से कोई दिक्कत हुई है ना, तो उसको आप वहाँ पे चेंज करवा सकते हो। उसके बाद कास्ट है, अगर आप अभी आपकी सर्टिफिकेट में कोई और कास्ट आई और आगे आप वैकेंसी में कोई और कास्ट लोगे तो भी दिक्कत होगी। उसके बाद अगर आप लेवल चेंज करवाना चाहते हो कि नहीं हमें लेवल 3 का नहीं देना, लेवल 2 का देना है, अगर आप विषय चेंज करवाना चाहते हो तो विषय के लिए भी करवा सकते हो, कि किसी को टीजीटी साइंस देना था लेकिन मैथ फिल किया है, मैथ देना था साइंस फिल किया है। और उसके बाद आधार कार्ड नंबर भी आप ये वाली बस यही चीजें दी गई हैं जिनको आप चेंज करवा सकते हो। इनके अलावा आप वहां पे जाके कोई चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली यही चीजें मेंशन है, और यही चीजें मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी वो वाला सर्टिफिकेट डाला हुआ है, तो वहां से आप जाके देख लेना, ये वाली चीजें ही चेंज होंगी, इसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो ये मत होना कि ये चेंज कर हो सकता है या नहीं हो सकता, जो चीजें चेंज हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है।
और अगर आपसे गलत हुई है तो आप चले जाना। अगर आपकी प्रिपरेशन है और एस्टेट हो गया और बाद में इन चीजों की वजह से कोई चॉइस नहीं मिली, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो जाए। तो अगर ये वाली चीजें आपसे हुई है ना, तो आप 10 तारीख को सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक इनको ठीक करवा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब सीटेट का वैसे तो देखो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सीटेट के कमेंट में मैंने ये चीज देखी ना, तो मुझे लगा कि क्या पता आपका जो एस्टेट है उसमें भी आपसे कोई दिक्कत हुई हो। और ये वाला जो जो ये था ना नोटिस, वो भी मुझे किसी बच्चे ने ही भेजा था, तो वहां से मुझे ये लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि ये देख लूँ कि कौन सा नोटिस आया है कौन सा नहीं आया है। तो ये वाली चीज भी मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजी है कि ये वाला नोटिस आया है, तो मैंने सोचा कि अगर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। तो ये वाली चीज इतनी है कि अगर आप यहाँ से इन चीजों को चेंज करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो, अभी टाइम है आपके पास। और रही क्लासेस के बाद, तो 8 9 9 के बाद हम क्लासेज फिर से कंटिन्यू करेंगे। 9 तक हम कोई भी क्लास नहीं लेके आएंगे, तो तब तक के लिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है, अगर टाइम लगा तो मैं ले भी लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप पिछले वाला पढ़ लो, या जो भी आपने पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी आपकी चॉइस है वो आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और लास्ट डाउट ये है कि एस्टेट कब हो सकता है, तो देखो इनका कुछ नहीं पता है स्टेट कब हो सकता है, लेकिन दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग से लेट नहीं जाएगा। तो आपने ऐसे ढील ढाल छोड़ के सारा कुछ छोड़ के नहीं बैठना है कि वापस से डेट आएगी हम तभी पढ़ेंगे, क्या पता 5 दिन बाद की डेट दे दे, तो फिर एक दिन से नहीं पढ़ पाओगे ना अगर आपने लीव कर दिया। तो इसको आपने कंटिन्यूटी में लेके चलना, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप अभी प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो ऐसे ही सोच के चलो कि हमारा जो एग्जाम है ना वो दिसंबर लास्ट जो वीक होएगा ना उसमें हो जाएगा, नहीं तो लास्ट टू लास्ट हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो इससे लेट नहीं होगा। तो इस वाले माइंडसेट के साथ आपने पढ़ना, चीजों को ये नहीं छोड़ना कि नहीं जब वापस से डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बताना, तो 2-3 चीजें बतानी थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।